आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। सियालकोट की सूरत हाल के हवाले से हम आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिसको भी पता चला कि हमारे कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो सड़कों पर निकल आए एहतजाज करते हुए। उन्होंने रोड भी ब्लॉक किए, टायर जलाकर एहतजाज किया और यहाँ पर बड़ी नारेबाजी भी शुरू कर दी कि ये मई का महीना है और गुज़िश्ता साल मई के महीने में पुलिस की जानिब से एक और जगह डंडा चला था, वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जिसको डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल यहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त डीपीओ थे, आज भी वही डीपीओ हैं। उस वक्त भी उन्होंने उसको तहस कर दिया था, जिसके बाद आज भी पता चल रहा है कि वही डीपीओ सियालकोट आ गए हैं। इसके बाद मैं आपको इसके सिचुएशन के हवाले से बता दूं तो सारी फुटेजेस साथ साथ देखी जा सकती हैं। इस एहतजाज का हाल क्या किया जा रहा है। पहले पुलिस ने यहाँ पर दावा बोला इनका एहतजाज हटवाने के लिए, ब्लॉकिंग खुलवाने के लिए पुलिस आई, उन्होंने डंडा चलाया, लोग भाग गए, फिर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पथराव किया। उसके बाद पुलिस को बैक स्टेप होने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त पुलिस भारी नफरी के साथ यहाँ पर रंगपुरा चौक में मौजूद है और डंडा चलाया जा रहा है सरेआम यहाँ पर। और हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपने घरों में रहे, गैर जरूरी कामों के सिलसिले में बाहर बिल्कुल ना निकलें। यहाँ पर इंतहाई खतरनाक और मुश्किल सिचुएशन बनती जा रही है। अब इसका लाएमल क्या बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मौक़िफ़ है कि जब तक हमारे कप्तान की गैर कानूनी, जो इनके मुताबिक गैर कानूनी गिरफ्तारी है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, कप्तान को रिहा नहीं किया जाता, तब तक हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पुलिस को देखा जा सकता है बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। यहाँ पर रास्ते तो खुल चुके हैं, लेकिन पुलिस का डंडा यहाँ पर जिस तरह चला हमने दिखाया, ताकि मीडिया के लोगों पर भी इन्होंने तशद्दुद करते नजर आए। SHO ने खुद यहाँ पर हमारे दोस्त जो वीडियो बनाना चाह रहे थे, हकायक दिखाना चाह रहे थे, उनके मोबाइल तक छीन लिए। तो ये तो जमहूरियत ना हुई, ये तो डंडा हुआ। तो अभी देखें क्या सिचुएशन बनती है क्या। हाँ, इसके साथ साथ एक बात मैं बताना भूल गया कि हसन इकबाल डीपीओ सियालकोट यहाँ पर खुद भी यहाँ से गुजरना चाह रहे थे, लेकिन उनकी तरफ भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़े, पथराव करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी बैक स्टेप पर चली गई। अभी क्या सूरत हाल है ये तो हमने आपको बता दिया, लम्हा ब लम्हा हम आपको आगाह करते रहेंगे इसी सूरत हाल से। फिलहाल यहाँ से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।